गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने आखिरी सांस ली और कल सैफई में उनका अंतिम संस्कार भी यहां पर किया जाएगा। आपको बता दें कि लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे। बीमारी की वजह से कुछ दिन पहले ही मुलायम सिंह को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से रीमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रीमा, ओवर टू यू। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद इस वक्त भारत की सियासत की राजधानी सैफई में हूँ। उस सैफई में जिसकी बड़ी पहचान मुलायम सिंह यादव के जरिए ऐसी बनी कि आप जितना मेट्रो शहर कोलकाता, मुंबई, दिल्ली को जानते हैं, उतना अगर भारतीय राजनीति में थोड़ी भी दिलचस्पी है तो आप सैफई को भी जरूर जानते हैं। उसी सैफई में फिलहाल मुलायम सिंह यादव कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। हालांकि उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा, लेकिन धरती पुत्र हम उनको क्यों कहते हैं, उन्होंने क्या कमाया है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। यहाँ हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। वो लोग जिनका लगाव था, जिनका जुड़ाव था और जिनके जरिए सियासत में एक बड़ी लकीर, एक बड़ी पहचान अपनी बनाई है मुलायम सिंह यादव ने। हालांकि भले ही वो शारीरिक तौर पर अब इन सभी के बीच में नहीं है, उनका पार्थिव शरीर आ रहा हो, लेकिन जो उन्होंने किया है इस सफाई के लिए, जो भारतीय राजनीति के लिए, या फिर लखनऊ में जाकर जो उन्होंने बड़ी पहचान बनाई, सीएम रहते या जो बड़े फैसले लिए रक्षा मंत्री रहते, आज वही वजह है कि ये सारे लोग खींचे चले आए हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक झलक देख ले, आखिरी क्षण में पार्थिव शरीर ही देख ले, एक बार नमन ही कर ले, 2 पुष्प चढ़ा ले। बस इसी उम्मीद से ये तमाम लोग जो हैं वो पहुंचे हुए। और ये सिर्फ सैफई गांव के लोग नहीं हैं, मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि ये सिर्फ सैफई से नहीं है, बल्कि आसपास के उत्तर प्रदेश के इलाकों से या फिर दूर दराज उन इलाकों से भी यहाँ पे लोग पहुंचे हैं जिनकी पिछड़ों की राजनीति में भरोसा है, जिन्हें यकीन है कि मुलायम सिंह यादव ने जो कर दिया है वो शायद आने वाली सियासी पीढ़ियां ना कर पाए। जो बड़ी लकीर उन्होंने खींची है वो शायद कोई क्रॉस ना कर पाए। यही वजह है कि जब गुजरात में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करते हैं तो 7 मिनट तक बोलते रहते हैं मुलायम सिंह यादव के बारे में। और वो कहते हैं कि जो मुलायम सिंह यादव ने 2013 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी के पार्टी के जरिए जब उनका नाम सामने आ रहा था तो मुलायम सिंह यादव ने उस वक्त भी आशीर्वाद दिया। मुलायम सिंह यादव ने संसद में आखिरी क्षणों में खड़े होकर ये कहा कि मैं चाहता हूं कि आप फिर दोबारा प्रधानमंत्री बने, मैं चाहता हूं कि संसद में जितने जीते हुए लोग हैं वो फिर से बने। यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव को आज राजनीति में, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, वो नम आंखों से उन्हें नमन कर रहा है, वो विदाई दे रहा है, वो गमगीन है, लेकिन उनकी बड़ी बातों को याद भी कर रहा है। बहुत सारी सियासी बातें, इतने सियासी किस्से हैं जिसके लिए पूरा अध्याय बन जाएगा, एक पूरी किताब लिखी जाएगी, तभी भी बातें अधूरी ही रह जाएगी। क्योंकि दर्शकों की सियासत में जो उन्होंने किया है वो बहुत बड़ी बातें हैं और जिसका जिक्र मैं आने वाले वक्त में भी करूंगी। और मैं सैफई से आज से लेकर कल तक आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे लोग कैसे नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। मेरी सहयोगी सपना मेरे साथ मौजूद है। सपना इस वक्त हमें अपडेट करेंगी। सपना, आज से लेकर कल तक जो कुछ होना है उसके बारे में जरा अपडेट कीजिए कि कैसे इतने बड़े, इतने कद्दावर नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि और आखिरी विदाई दी जाएगी। बिल्कुल रीमा, हम उस सैफई में मौजूद हैं जिस सैफई ने 1967 में आशीर्वाद देकर लखनऊ तक पहुंचाया और आज वो सैफई गांव इंतजार कर रहा है धरती पुत्र का कि वो यहां आए और एक बार आखिरी दर्शन उनका किया जाए, जिसका जिक्र आपने भी किया। मैं वो तस्वीर जरा अपने दर्शकों को दिखा देती हूँ। देखिए किस तरीके से हर किसी की आंख में आंसू होंगे, आंखें नम होंगी, क्योंकि सभी चाहते थे कि अभी और मार्गदर्शन नेताजी का मिलना चाहिए था। हम नेताजी के पैतृक निवास पर मौजूद हैं। यहाँ नेताजी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। सभी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उनका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ बस अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। किस तरीके से देखिए आप कि सैफई, न केवल सैफई बल्कि आप बाकी जगह सैफई के आसपास की देखेंगे, वहां पर भी आप देखेंगे किस तरीके से नेताजी को हर एक बच्चा इटावा की जब बात होती है तो जहन में सिर्फ मुलायम सिंह यादव का नाम आता है। किस तरीके से मुलायम सिंह यादव के इर्द गिर्द ही उत्तर प्रदेश की राजनीति घूमती रही है, चाहे सरकारी किसी की भी रही हो। किस तरीके से हर समय राजनीति में उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव अपना बड़ा अहम योगदान निभाते रहे हैं। यहाँ के दंगल वाले अखाड़े से उठकर राजनीति वाले अखाड़े में भी उनकी जिम्मेदारी काफी अहम रही है। यहाँ तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। आप लोग कहाँ से आए? सब यहीं से, आपकी भी आंखें नम हैं, बदायूं से आए हैं आखिरी दर्शन करने के लिए। ये देखिए, ये आप देखिए, ये मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं कि ये नेताजी का निवास है और ये मुख्य गेट है। ये 2 गेट हैं, वहां से वीआईपी एंट्री होनी है और यहाँ से देखिए किस तरीके से अभी वो एम्बुलेंस आएगी और यही आपके पास आती हूँ।
सपना मैं आपके पास लौटूंगी, मैं कार्यकर्ताओं की भावनाएं, उनकी बातें अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगी, लेकिन इस बीच मेरे सहयोगी अरुण सिंह उस काफिले के साथ हैं जो काफिला पहुंच रहा है यहाँ पे, यानी वो एम्बुलेंस जिसमें मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर है और सैकड़ों गाड़ियां जगह जगह पे। मैं आज दिल्ली से उसी रास्ते से आ रही थी तो जगह जगह पे समाजवादी पार्टी का झंडा, सड़कों पे लोग, और वो लोग चाहते हैं कि अंतिम दर्शन कर लें। अरुण, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, बड़ी बातें हम सुबह से ही चर्चा कर रहे हैं, मैंने 1.5 दशक उनकी राजनीति देखी है और बाकी बातें किताबों में पढ़ी है, लेकिन आपने जो पत्रकारिता का दौर जिया है वो मुलायम सिंह यादव के एरा में ही जिया है, तो आप बेहतर तरीके से बताएंगे कि किनकी भावनाएं किस तरीके से मुलायम सिंह यादव के लिए रही है, और आज यहाँ पे सफाई में बड़े नेता कौन कौन पहुंच रहे हैं। अरुण, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को जो एम्बुलेंस लेके जा रही है उसकी तस्वीर दिखाता हूं आपको। ये देखिए, मेरे पीछे जो एम्बुलेंस दिखाई दे रही है आपको, यही है जहां जिस पे फूल बरसा रहे हैं सैफई के लोग, और सैफई अब यहां से 4 किलोमीटर दूर बचा है और मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर इसी एम्बुलेंस पे रखा गया है और इस एम्बुलेंस के जरिए ही उसको उनके पैतृक आवास पर ले जाया जाएगा। ये देखिए, ये एम्बुलेंस की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुलायम सिंह यादव सैफई हजारों बार आए होंगे, लेकिन इस बार जिस तरह से आए हैं शायद कभी दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो मुलायम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश की सियासत में और देश की सियासत में भी एक बड़ा किरदार। ठीक है, थोड़ी सी तकनीकी खराबी आ रही है, मैं आपके पास एक बार फिर लौटती हूं, लेकिन यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं और फिर सपना का रुख करूंगी मैं। एक बार फिर देखिए, ये वो घर है, मैं चुनाव के वक्त इसी सैफई के घर में पहुंची हुई थी जिसे मुलायम सिंह यादव ने बनवाया है, और यहाँ आके आपको लगेगा नहीं कि ये छोटा सा एक सैफई गांव है। इस घर में, इस कैंपस में इस वक्त इतने लोग पहुंचे हुए हैं, सबके लिए जगह है। मुलायम सिंह यादव के दिल में तो इनके लिए जगह था ही था। आज इस घर में ये सब पहुंचे हुए हैं वही भावना लेकर कि हमें आखिरी बार नेताजी के दर्शन करने। ये नेताजी शब्द अपने आप में कितना बड़ा शब्द है, आप खुद समझ सकते हैं। राजनीति जैसी काल कोठरी में आकर कोई नेता बनता है और कोई नेताजी बन जाता है। नेताजी बनने के मायने कितने बड़े हैं, इस तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। मैं फिर अपनी सहयोगी सपना का रुख करूंगी, और सपना इस वक्त जो कार्यकर्ताओं की भावनाएं, जो कार्यकर्ताओं की बातें बता रही थी वो इस वक्त बताएंगी। और सपना, कल किस तरीके से अंत्योष्टि होनी है, कौन कौन बड़े लोग पहुंचेंगे, वो भी जरा अपडेट कीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल रीमा, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और इसी के साथ में भूपेंद्र चौधरी भी यहां पर पहुंचेंगे। ये कार्यक्रम आज का है, लेकिन कल 3 बजे जो है पार्थिव शरीर यहां रखा जाएगा दर्शन के लिए, और उसके बाद में पंडाल एक बाहर बनाया गया है, वहां पर कार्यकर्ता दर्शन कर पाएंगे। सैफई, रीमा, मैं खुद भी इटावा से आती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरीके से इटावा का बच्चा जब इटावा का जिक्र होता है तो उसके जहन में सिर्फ मुलायम सिंह यादव होता है, क्योंकि इटावा को वो पहचान दिलाने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया। कैसे यहाँ के अखाड़े से, आप याद कीजिए वो वक्त जो किताबों में भी लिखा गया है कि जब डॉक्टर लोहिया का बड़ा आंदोलन चल रहा था तो डॉक्टर लोहिया यहाँ पर आए थे और तब सिंचाई दर की मांग की जा रही थी कि उसको बढ़ाया जाए। तब 15 साल के मुलायम सिंह यादव किस तरीके से आगे निकल कर आए, और नत्थू सिंह जो उनके गुरु रहे थे, जिन्होंने पहली बार अखाड़े में देखा और कहा कि इस व्यक्ति में कुछ है, यही व्यक्ति मेरी विरासत आगे लेकर जा सकता है, जो टीचर भी है, जो अखाड़े में किस तरीके से कुश्ती भी लड़ता है और जो बड़ी सूझबूझ भी रखता है, उनको लोहिया से मिलवाया। और डॉक्टर लोहिया ने भी कहा कि वाकई ऐसे युवाओं की हमें जरूरत है। और डॉक्टर लोहिया जो कहा करते थे वो वाकई आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव के कामकाज में भी आपको नजर आएगा। डॉक्टर लोहिया हमेशा से ये कहा करते थे, उनकी किताबों में ये लिखा जाता था कि आज जरूरत है कि नए युवा लोग आगे सामने आए, लेकिन वो युवा कहां से आए, वो युवा गांव से आए। सैफई जब आप एंटर होंगे, वो पहले का अगर सैफई आप देखते तो शायद आप कहेंगे कि कौन सा सैफई, लेकिन आज जब सैफई आप एंटर होते हैं, आपको जो सड़कें दिखाई देंगी, आपको जिस तरीके का कामकाज दिखाई देगा, वाकई यहाँ का व्यक्ति ये कहता है कि ये काम नेताजी ने कराया है। ये कार्यकर्ता यूं ही नहीं खड़े हैं, ये कार्यकर्ता देखिए किस तरीके से यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिसमें आप कोई एक वर्ग नहीं देखेंगे, एक खास उम्र के लोग नहीं, बल्कि हर वर्ग का व्यक्ति आपको यहाँ पर दिखाई देगा किस तरीके से एक आखिरी बार अपने नेताजी के दर्शन करना चाहता है। क्योंकि जब यहाँ से गए थे तब तो बड़ा नाम कमाने के लिए लखनऊ गए और शुरुआती दौर में राजनीति दर्शकों